धन क्या करने पाओगे? लूटने पाओगे। आज का टॉपिक क्या लिखा है? तब फिरौन ने रात की रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा। जोर से पढ़े, ऐसे आलस में नहीं पढ़े। तब फिरौन ने रात की रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्त्री जो के वो सब मर मिटे, हम तो सब मर मिटे हैं। परंतु इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुदे गुदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों मिस्त्रियों को परमेश्वर के लोगों ने क्या कर लिया? लूट लिया। कितने दिन सेवा की थी? 430 गुलामी में रह करके सेवा की। 430 साल गुजर गए, वहीं पे समय बिताया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे देश में रह करके गुलामी की, समय बिताया, दुख उठाया, परेशानी हुई, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु में मेहनत की हुई व्यर्थ नहीं है। तुम अपने दुश्मनों का धन को क्या करने पाओगे? लूटने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मिस्र से जब इजरायली निकल रहे थे तो मूसा के कहने के अनुसार उन्होंने क्या किया है? उनके सोने, उनके कपड़े, उनके गहने भी ले लिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखे, जब कोई देश छोड़ करके जाता है तो खाली हाथ जाता है। अपनी जान बचाना चाहता है, निकलना चाहता है उस देश से, लेकिन याद रखे वो गुलामी में रहे, उन्होंने दुख सहा, परेशानियां सही, लेकिन उनके साथ परमेश्वर था। आज आपके साथ परमेश्वर है। आज परमेश्वर में, प्रभु में सेवा की हुई, आज प्रभु में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं होगी आपकी। अभी हमने गवाहियां सुनी कि विश्वास था, प्रभु में इन्होंने मेहनत की थी और वो मेहनत की गई हुई व्यर्थ नहीं गई। हमने गवाहियों को सुना के परमेश्वर ने चंगाइयां दी है। हालेलुया। तो हमने देखा, लिखा है वचन में, मिस्र में वो इजरायली 430 साल गुलामी में है, लेकिन गुलामी में रहने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? वो आजाद हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनको परमेश्वर वो आपका कितने दिनों के बाद आजाद कर रहा है? 430 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब वो निकले, वो इजराइल से खाली नहीं निकले हैं। इजराइल से खाली नहीं निकले, वो दुश्मनों का धन लूट करके निकले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ परेशानियां आती हैं, आप मेहनत करते रहे। याद रखे, मुझे याद आ रही है वचन लिखा है, जब यूसुफ बेचा गया तो पोतीफर के उसने ईमानदारी से सेवा की। याद रखे, पोतीफर के घर में जब वो बेचा गया तो उसने ईमानदारी से सेवा की, वफादारी से सेवा की। उसने परमेश्वर का नाम नहीं छोड़ा, लेकिन उसके 13 साल कुछ समय बीता जिसमें उसने दुख उठाया। वो अपने बाप के घर में आनंदित रहता था, वो खुश रहता था, लेकिन वो खुश था प्रभु का काम करता हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया उसके ऊपर दुख आ गया। लेकिन याद रखे, वो दुख में भी परमेश्वर के साथ बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वो पोतीफर के घर में भी जाकर के ईमानदारी से काम करता रहा। पोतीफर के घर में उसके ऊपर दोष लगाया गया, जिसके कारण वो जेल में डाल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ परेशानियां आती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ दुख उठाना पड़ता है। बाइबल में लिखा है दुख उठा और प्रभु की सेवा कर। याद रखे, हमने जाना 2 तीमुथियुस 4 की
हालेलुया। हालेलुया। 5 में हमने जाना कि दुख उठा और प्रभु का काम कर, प्रभु का सुसमाचार सुना, क्योंकि प्रभु में सेवा की हुई लिखा है व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है इजराइल ने, याद रखे, दुख उठाया। वहां पे यूसुफ ने दुख उठाया, याद रखे। यूसुफ के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन याद रखे वो परमेश्वर का भय मानता था। वो दूसरे देश में जाकर के पोतीफर के घर में भी ईमानदारी से नम्र और दीन भर करके काम करता रहा, लेकिन याद रखे उसको कुछ भी पैसा नहीं मिला, उसका कुछ भी इनाम नहीं मिला, बल्कि उसके ऊपर दोष लगा करके क्या कर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। और जब जेल के अंदर भी डाल दिया गया, वो जेल के अंदर भी ईमानदारी से काम करता रहा। हालेलुया। जेल के अंदर उसने मार भी सही, डंडे भी सहे, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर भी ईमानदारी से दुख उठा करके भी प्रभु का काम करता रहा। हालेलुया। लेकिन प्रभु में सेवा की हुई व्यर्थ नहीं है। एक दिन वही यूसुफ का सफर पूरा हुआ, वही राजा बन करके निकला। हालेलुया। एक दिन आप ही राजा कहलाओगे, आप ही विरोधियों को हरा पाओगे, आप ही उस मोहल्ले के राजा होंगे, आप ही उस शहर के राजा होंगे, आप ही याद रखे स्वर्ग के वासी होंगे। हालेलुया। जिसमें यीशु मसीह वो राजाओं का राजा होगा। हालेलुया। दुख उठा और परमेश्वर का काम कर, तुम अपने दुश्मनों को लूटने पाओगे, लिखा है। हालेलुया। अगला वचन हम देखेंगे, लिखा है 36 पढ़े इसी की। सब उनको दिया, को क्या कर लिया, लूट लिया। याद रखे, विरोधियों को क्या कर लिया है, लूट लिया है। आपका पैसा शैतान ने कुछ समय के लिए दुख दिया है, तकलीफ दी है, गरीबी दी है, परेशानियां दी है, डरे नहीं। लेकिन याद रखे वो समय आ गया है, ये 2024 में आप दुश्मनों को लूटने आपका समय जो प्रभु में किया है वो व्यर्थ नहीं होगा। वचन देखेंगे।